टू आर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर। मैं अशोक यादव। देखा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा आपने क्रॉप रोटेशन देन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। आज अपना टॉपिक होगा टिलेज भू परिष्करण। छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों वहाँ से। तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अपन कहाँ गलतियाँ करते हैं देखते हैं। अपना टॉपिक है टिलेज भू परिष्करण। दोस्तों भू परिष्करण किसे कहते हैं? भू परिष्करण होता है कृषि यंत्र या उपकरण होते हैं उनके माध्यम से मृदा की जो चीर फाड़ की जाती है, भूमि की जो सतह के अपन बुआई जुताई जो कार्य करते हैं उसे भू परिष्करण कहते हैं। तो इसका एक पिता है फादर ऑफ टिलेज या भू परिष्करण के पिता किसे कहते हैं? पिता या पितामह वो होता है जेथ्रो टूल। दोस्तों यही साइंटिस्ट है वो खरपतवार विज्ञान वीड साइंस के पिता भी कौन है? जेथ्रो टूल है। याद रखना, एक साथ में दोनों क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टूल, फादर ऑफ वीड साइंस, उसका भी आंसर क्या होगा? जेथ्रो टूल। देखते हैं भू परिष्करण यानी यंत्रों, अपने पास जो यंत्र होते हैं यंत्रों व उपकरणों के द्वारा मृदा या भूमि की जो चीर फाड़ तथा मृदा की भौतिक दशा में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल जो कंडीशन होती है में परिवर्तन। करना ही भू परिष्करण या टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। दोस्तों टिलेज क्यों करते हैं, भू परिष्करण की क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी जो सॉइल्स होती है उसमें खरपतवार होते हैं, कुछ हानिकारक कीट्स होते हैं, कुछ जैसे फंगल होती है हानिकारक जो रोग पैदा करती हैं। देन अपनी जो नमी संरक्षण होता है मृदा के अंदर उसको बनाए रखने के लिए, देन पोरोसिटी रंध्रावकाश होता है, जल और वायु का जो अनुपात होता है उसको बनाए रखने के लिए अपने को इन जो क्रियाएं करते हैं वो अति आवश्यक होती हैं। इन्हीं क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? भू परिष्करण कहते हैं। तो भू परिष्करण का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य है सबसे इंपॉर्टेंट खरपतवार। अपनी सॉइल के अंदर खरपतवार के बीज लाखों अरबों की संख्या में होते हैं और वो अपनी फसल की तुलना में फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी फसल से जल्दी ग्रोथ करते हैं। इन खरपतवारों का नियंत्रण उसमें सहायक होता है। खरपतवारों के नियंत्रण में भू परिष्करण सहायक होता है। देन सॉइल्स के अंदर हानिकारक कीट होते हैं, हानिकारक कीट व व्याधि यानी फंगल बैक्टीरियल जो डिजीज होती हैं इनके जो स्पॉट्स होते हैं या वो सॉइल्स में होते हैं उनको नष्ट करने के लिए नष्ट होते हैं टिलेज से। देन मैं बात करता हूँ नमी संरक्षण का कार्य। जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उनकी सतह से पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर जाता है। जैसे अपन जुताई कर देते हैं तो नमी संरक्षण का कार्य है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर नहीं निकलता। नमी संरक्षण इसमें भी अपने को सहायता मिलती है। देन मैं बात करूँ तो मृदा रंध्रावकाश, सॉइल की जो पोरोसिटी होती है वो अच्छी बनी रहती है, जल और वायु का जो अनुपात होता है वो अच्छा बना रहता है। देन मृदा की जो ब्लड डेंसिटी होती है, स्थूल घनत्व इसको कम करती है, स्थूल घनत्व को कम करती है। कौन? टिलेज भू परिष्करण की क्रिया।
कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल मैटर था अपना कि जो टिलेज होते हैं, टाइप्स ऑफ टिलेज, भू परिष्करण यंत्र के प्रकार, यानी भू परिष्करण या टिलेज जो इम्प्लीमेंट होते हैं यंत्र के प्रकार, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। तो देखते हैं इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। टिलेज यंत्रों के प्रकार, इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। नंबर 1 एक आता है प्राथमिक, प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, भू परिष्करण यंत्र। अपन जो सबसे पहले बुआई व जुताई के लिए, सबसे पहले अपन जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, उसकी अपन गहरी जुताई करते हैं, डीप जो प्लोइंग करते हैं, उसमें काम आने वाले जो यंत्र होते हैं उसको प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र की श्रेणी में रखा गया है। सेकेंडरी या द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र वो होते हैं जो बुआई के बाद में, गहरी जुताई के बाद में हल्की जुताई या बुआई के लिए जो काम करते हैं, निराई गुड़ाई के लिए जो अपन जो यंत्र काम में लेते हैं, उनको द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र कहते हैं। सबसे पहले काम में लेने वाले यंत्र को कहते हैं प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, और उसके बाद में काम लेने वाले यंत्र को कहते हैं द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो पूछा जाता है कि प्राथमिक में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है या द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है या नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखते हैं सबसे पहले अपने जो पूर्वज थे वो सबसे पहले किस यंत्र का प्रयोग करते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, उससे पूरा अपने पास था सबसे पहले देसी हल। कौन सा था? देसी हल। ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है दोस्तों, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में कौन सा आया? डिस्क प्लो। क्या आया? डिस्क प्लो, डिस्क प्लाऊ या प्लो। उसके बाद में आया मोल्ड बोर्ड प्लो, मोल्ड बोर्ड प्लो, इसे अपन मोल्ड प्लाऊ कहते हैं दोस्तों। और इसके बाद में आया रोटावेटर। नेक्स्ट कौन सा आया? रोटावेटर। ये चार यंत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र की श्रेणी में दोस्तों। ये तीन आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा, इन तीन में से कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। द्वितीयक भू परिष्करण, अपने जो गहरी जुताई करते थे अपने पूरे देसी हल से करते थे, उसके बाद में कौन सा आया? डिस्क प्लो आया, उसके बाद में मोल्ड प्लो आ गया। देन उसके बाद अपन जो सेकेंडरी जो क्रियाएं करते हैं, कम गहरी जुताई करते हैं, उसमें अपन काम में लेते हैं हैरो, जिसे डिस्क हैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क हैरो। नेक्स्ट कौन सा? कल्टीवेटर आया, कल्टीवेटर। अपने को गहरी जुताई के लिए अपने देसी हल, डिस्क प्लो, मोल्ड प्लो ले लिया। उसके बाद में हल्की जुताई करने के लिए, मिट्टी को पलटने के लिए अपन काम में लेते हैं डिस्क हैरो, काम में लेते हैं कल्टीवेटर। फिर अपने को जमीन को लेवल करने के लिए पाटा या लैंड लेवलर, लैंड लेवलर भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या आया? सीड ड्रिल आ गया। क्या आ गया? सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, वो भी इसी श्रेणी में आता है मोस्टली इन्हीं। इसके बाद में अपन निराई गुड़ाई के लिए जो भी अपन यंत्र काम में लेते हैं, सभी के सभी किस में आते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र में आते हैं दोस्तों। ये जो रोटावेटर है वो प्राथमिक व द्वितीयक दोनों के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? प्राथमिक व द्वितीयक दोनों के अंतर्गत काम में आता है। द्वितीयक भू परिष्करण है या टिलेज जो यंत्र है, इन दोनों के अंदर काम में आता है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज के आधार पर इसको अपन देखते हैं। एक बार एग्जाम्स में देखने को मिला है, निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र नहीं है। यदि आपको ऑप्शन में मिलता है देसी हल, डिस्क प्लो, मोल्ड बोर्ड प्लो और रोटावेटर, यदि चारों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, पूछा जाता है कि प्राथमिक प्राइमरी टिलेज यंत्र नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोटावेटर।
दोस्तों कई बार विद्यार्थी पर क्या करते हैं कि देसी हल को सेकंड में ले जाते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक में लेके जाते हैं। ये सबसे बड़ी अपन गलती करते हैं। सबसे पुराना जो यंत्र था अपना देसी हल ही था, जो पशु है, बैल है, ऊँट है, इनके पीछे अपन लगा के इस खेत की जुताई करते थे, बुआई करते थे। सेकेंडरी में आता है डिस्क एरो, कल्टीवेटर, पाटा या लेजर लैंड लेवलर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये काफ़ी चीज़ें आती है। एक रिज मेकर भी आता है जो क्यारियाँ बनाने के लिए काम में आता है। कौन सा? रिज मेकर। क्यारी बनाने का यंत्र होता है, मेड बनाने का यंत्र होता है दोस्तों, जो अपन आजकल पॉली हाउस में या ड्रिप से जो वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं उसकी जो मेड तैयार करते हैं वो रिज मेकर के द्वारा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है? निम्न में से द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ऑप्शन में देसी हल, डिस्क फ्लो, मोड फ्लो, रोटावेटर, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोटावेटर। यदि देन इस तरह से ऑप्शन में मिलता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन में आ जाता है, 3 ये आते हैं और पूछा जाता है कि द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र नहीं है, तो इनमें से यदि जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस यहाँ से लगभग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चे यहाँ से नेगेटिव करते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ऑप्शन में कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम्स में आपको। देसी हल, डिस्क फ्लो, मोड फ्लो, रोटावेटर, देन आपके पास में बात करूँ तो डिस्क हैरो एंड कल्टीवेटर, यही 6 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये रोटावेटर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये दोनों की श्रेणी में जाता है। अपनी जो घास वगैरह होती है, वीड ज़्यादा होती है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज करते हैं सोइल में दबाने के लिए, तो उस प्राथमिक का कार्य करता है सेकंड टाइम। जैसे अपने खेत में फर्स्ट टाइम आपने डिस्क फ्लो या मोड फ्लो का सोविंग की है, जुताई की है, गहरी जुताई करने के बाद में अपनी मिट्टी को बारीक या भुरभुरापन करने के लिए रोटावेटर का प्रयोग करते हैं, तो ये सेकेंडरी प्रयोग में चला जाता है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र के अंतर्गत चला जाता है। और यहाँ से काफ़ी चीज़ें बार एग्जाम्स में अपने को देखने को मिलता है। इसके साथ में एक आता है जीरो टिलेज। क्या आता है? जीरो टिलेज। ये जीरो टिलेज क्या है दोस्तों? जीरो टिलेज में क्या होता है? प्राथमिक भू परिष्करण की क्रिया किया बिना, यानी अपने को खेत में कोई गहरी जुताई नहीं करनी है, सीधे अपने खेत में क्या करते हैं? बीज की बुआई कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? जीरो टिलेज कहलाता है। प्राथमिक भू परिष्करण की क्रिया किए बिना सीधे ही बीज की बुआई करना क्या कहलाता है? जीरो टिलेज कहलाता है। जीरो टिलेज में अपनी को खरपतवार नाशी के तौर पे अपन क्या काम में लेते हैं? पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, पैराक्वाट या डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, इनको जीरो वीडिसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जीरो वीडिसाइड भी कहते हैं। जहाँ अपन खेती नहीं करते हैं वहाँ पे इन खरपतवारनाशी का अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ जहाँ जीरो टिलेज की क्रिया अपनाई जाती है वहाँ बुआई से पूर्व यदि खरपतवारों को नष्ट करना होता है तो पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, इस जो वीडिसाइड इस प्रकार के खरपतवारनाशी अपने काम में लेते हैं। देखो दोस्तों, पहले हम पशु शक्ति से अपन कार्य करते थे, वर्तमान में अपन किसे करते हैं? मशीनरी के द्वारा जो कार्य करते हैं। जो इनकी जो पावर होती है, शक्ति का जो मापन होता है वो हॉर्स पावर से करते हैं। शक्ति का जो मापन होता है वो किसके द्वारा करते हैं? शक्ति का मापन अश्व शक्ति से करते हैं। किससे करते हैं? अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर से करते हैं। 1 अश्व शक्ति यानी एक HP के बराबर 746 वोट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। देन एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है? 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होती है। दोस्तों, आपका यह टॉपिक था टिलेज, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा